हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और हम किस टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है, तो सिंपल है ये टॉपिक भी। सपोज मेरे पास वेक्टर है ए, ठीक है, और मुझे दूसरा वेक्टर दिया हुआ है जो कुछ इस तरीके से के मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। ठीक है, एक नंबर है ना, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। तो बी क्या होगा? बी जो है के टाइम्स होगा। ठीक है, लाइक यही जो है के टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या होगा मेरा के वेक्टर। सपोज के मेरा नेगेटिव है तो जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। ठीक है, माइनस के। एक और चीज़, मैं वेक्टर को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। सपोज ए वेक्टर है मेरे पास, तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज ए है और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहते हैं हम। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए ना, मेरे पास उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है मेरा 1 यूनिट। जब मैंने इसको ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो भी ये मेरा क्या बन गया, मैंने ए टाइम्स क्या किया, यू वेक्टर। ठीक है, क्या बन गया मेरा ए वेक्टर। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये भी इजी है, एडिशन की तरह ही है। बस क्या करना है, हमको एक वेक्टर को जो है रिवर्स कर देना है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? मान लो मेरे को ए में से बी सब्सट्रैक्ट बी में से सॉरी ए में से बी सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस माइनस ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ ए और मेरे पास बी वेक्टर इस तरीके से है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल बी को रिवर्स कर देना है। दिस इज माइनस बी, अब इसको ऐड कर देना है, तो ए माइनस बी क्या आएगा मेरा, ये। सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम ताकि अच्छे से समझ आए हमको। टू वेक्टर्स, क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट have an angle 60 degree between them. Find the magnitude of A, the sum of vectors, B, difference of vectors. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के 5 यूनिट, जिनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। तो पहले सम का निकाल लेते हैं। तो सम का क्या, एक फॉर्मूला बड़ा इजी है। रिजल्टेंट वेक्टर का सम क्या होता है मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरा, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ना सिर्फ। ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आया क्या, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 5, 2, 5 × 5 कोस 60 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/2, कैंसिल, 5 5 जो 25, 25 प्लस 25 प्लस 25 अंडर रूट 75। दिस इज इक्वल्स टू 5 √3। ठीक है, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए प्लस बी का। ए माइनस बी क्या है, अब मेरे को निकालना है सब। सेकंड इसका जो है डिफरेंस ऑफ वेक्टर, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या, ए माइनस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा,
सेम होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम होगा, डायरेक्शन इसकी अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। फॉर्मूला वही होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो फॉर्मूला सेम, वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? सॉरी सॉरी, फॉर्मूला सेम है लेकिन जो एंगल है ना वो चेंज हो गया है। एंगल देखते हैं ना कैसे। हाँ, पहले ए वेक्टर में बना लेता हूँ। मेरा बी वेक्टर सपोज ये है, इनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। अभी मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? ये अभी ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 माइनस 60 डेट इज 120। तो यहाँ क्या आएगा? 120। तो इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 5 प्लस 2ab कोस 120। ठीक है, कोस 120 इज इक्वल्स टू, ये क्या है? 2 5 जो 10, 10 5 जो 50, कोस 120 इज इक्वल्स टू माइनस कोस 60 आई थिंक, कोस 120। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, माइनस कोस 60। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 1/2। ये क्या है? 25, 25 से 25 कैंसिल, आंसर है इसका 5। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एंगल पता लगाना था। ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल था वो चेंज हो गया। ठीक है तो वो सम ही ना। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी इसको समझते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और मेरे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है मेरी, और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि मेरे को अब इस वेक्टर को तोड़ देना है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं। सपोज ये ए वेक्टर जो है वो एंगल बना रहा है मेरा अल्फा। तो जो एक्स एक्सिस में जो वेक्टर जा रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा? ए कोस अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री से आप देख सकते हैं, कोस अल्फा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मेरा ए कोस अल्फा। वहीं वाई एक्सिस में जो मेरा होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन अल्फा। ठीक है, अभी इतना समझ आ गया मेरे को ना। अगर आपको ये समझ नहीं आया कैसे मैंने ये मैग्नीट्यूड निकाला है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, कोस अल्फा इज इक्वल्स टू ये बेस, ठीक है, ये सपोज ए बी सी, कोस अल्फा इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ ए, एंड साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी बाय ओ ए। तो यहाँ से ए बी मेरा क्या है, ओ बी क्या है, निकल जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने किया है। अभी मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। तो डायरेक्शन के लिए मेरे को, अभी मैंने अब ऊपर से सिखाया था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सपोज एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं आई कैप से, और जो वाई एक्सिस में जो मेरा यूनिट वेक्टर है उसको हम करते हैं जे कैप से। ठीक है, तो मेरा वेक्टर क्या बना? ए, रिजोल्यूशन कैसे हुआ उसका? ए कोस एल्फा आई कैप प्लस बी साइन एल्फा जे कैप। ठीक है, ये समझ आ गया, क्योंकि ये जो ए वेक्टर है वो इसका इन दो वेक्टर का सम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मुझे किसी वेक्टर को सिमिलरली अभी हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको रिजोल्व किया, सिमिलरली मुझे किसी वेक्टर को एक्स वाई जेड एक्सिस में रिजोल्व करना है, उसको तोड़ना है उसको।
तो किस तरीके से लिखेंगे हम उसको, ए कोस एल्फा, ठीक है, आई एक्सिस आई कैप प्लस ए कोस बीटा, जो वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो बीटा है, सो ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए कोस गामा के कैप, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली अगर ये जो है बी बीटा एंगल बनाता है इधर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ओ सी को ए कोस बीटा, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ये होता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल along a direction making an angle of 37 degree with the vertical, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है ना, कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उससे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, एक ही कंपोनेंट निकालना है मुझको इन द वर्टिकल डायरेक्शन। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 10.5 न्यूटन। जो फोर्स है मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल मेरा ये होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री, ऐसे कर लो या ऐसे, दोनों एक ही बात है, ये 37 ये भी 37, ठीक है। पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट मेरा क्या है ये, तो ये कितना होगा, तो सिंपल है 10.5 कोस 37 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में हमेशा मोस्टली पूछा जाता है कोस हो गया, ठीक है, कोस 37, तो ये कुछ वैल्यू जो है याद होनी चाहिए आपको ना। 10.5 कोस 37 की मेरी वैल्यू होती है 4/5, तो यहाँ से मेरा आंसर आया क्या, 8.40 न्यूटन, ये आंसर है, ठीक है। अब हम एडवांटेज देखते हैं, जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा इसके एडवांटेज क्या हैं। हम ना एडिशन बड़े आराम से कर सकते हैं इससे ना, पहला एडवांटेज यही है हमारे पास कि हम एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन हो गया ये बड़े आराम से कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने उसको रिजोल्व कर दिया ए एक्स आई कैप, ठीक है, कॉम्पोनेंट ने एक्स की तरफ जो कॉम्पोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वाई की तरफ कॉम्पोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। मेरे पास बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, एंड सी वेक्टर है मेरे पास सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप एंड सी जेड के कैप। तो मेरे को जो इन दोनों, अगर इसका सम करना है तो बड़ी आसानी से हो सकता है, सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स है ना उनका मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा मेरा, आई कैप कॉमन, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, जे कैप कॉमन, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड के कैप कॉमन, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, ठीक है। तो ये इजी है ना। किसी किसी बुक में ना देखो एनसीईआरटी में यूज़ किया गया कैप की ये नोटेशन, कोई कोई बुक या किसी अगर आप दूसरी बुक से पढ़ रहे हो तो उन बुक्स में बार यूज़ कर लेते हैं यूनिट वेक्टर के लिए भी, और या फिर ऐसा साइन, ठीक है। लेकिन हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम, ठीक है। एक जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड कहीं कहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम अभी कैप नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको फैमिलियर होना चाहिए ना, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है, अलग अलग नोटेशन यूज़ कर सकता है क्वेश्चन भी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अभी हम समझ गए कि रिजोल्व करके हम एडिशन आराम से कर सकते हैं, सिमिलरली हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर मुझे सपोज सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूँ ना, एक एग्जांपल से आपको चीज़ समझाता हूँ कि ये इजी कैसे है ना। सपोज मेरे पास वेक्टर है ए, ठीक है, और मेरे पास वेक्टर है बी। ये मेरे पास एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। इससे आपको ना डिटेल में थोड़ा समझ आएगा कि क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इजी कैसे है। मैंने ए वेक्टर को जो है ब्रेक कर लिया एक्स कंपोनेंट में, ये क्या है मेरा ए एक्स, एंड वाई कंपोनेंट में क्या है मेरा ए वाई। सिमिलरली मैंने बी को भी ब्रेक कर लिया, ये क्या है मेरा बी वाई, और ये क्या है मेरा यहाँ पर इधर बी एक्स, ठीक है, समझ गए होगे आप। अभी इसमें देखते हैं ना, मेरे को ऐड करना है, तो मैंने क्या बोला, एक्स के कंपोनेंट को साथ में ऐड कर दो, वाई के कंपोनेंट को साथ में ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा ए वाई, ठीक है। अगर ए वाई मान लेता हूँ मैं कि बड़ा है बी वाई से, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आएगा ए वाई माइनस बी वाई। मैं ऐड भी करूँ तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ से मुझे रिजल्टेंट निकालना तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो निकल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और सपोज मुझे ये एंगल निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अल्फ़ा, सपोज ये अल्फ़ा है तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड ए वाई माइनस बी वाई एंड इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स प्लस बी एक्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर आप वेक्टर को रिजोल्व करके क्वेश्चन करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो आप आगे फंसोगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये ना अभी वही चल रहा है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो हम पीछे यूज़ करते हैं, अभी जब हम आगे इसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे ना और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। अभी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है धीरे, है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.7, डेट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए इसको समझते हैं। अभी अभी तक हमने प्लस प्लस देखा, वेक्टर्स का सबसेक्शन देखा, मल्टीप्लाई देख। तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और ये एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करने का सिंपल है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से, ठीक है। अभी देखते हैं हम आगे। सपोज मेरे पास वेक्टर है ए एंड बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकली हम निकालते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। मैथमेटिकली तो ये है, जहाँ पे ए एंड बी क्या मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। ये आपको पता होना चाहिए अब तक ना, मैं बार बार डेफिनेशन ले लिखूँ, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। तो ये भी समझ आ गया होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90। कोस 90 क्या होता है? ज़ीरो। तो अगर दो वेक्टर मेरे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ना आगे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आएगा, जहाँ आपसे पूछेंगे कि प्रूव करिए कि डॉट ये परपेंडिकुलर। तो कैसे करोगे? डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पॉइंट लिख लेते हैं, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ज़ीरो, ठीक है। वाई? एस कोस 90 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डॉट प्रोडक्ट के एक प्रॉपर्टी देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। जो मेरा डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव।
ठीक है, अभी इसको समझते हैं। कॉम्यूटेटिव से मतलब क्या है। मान लो ए डॉट बी है, ये किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए। अगर मैं रिवर्स भी कर दूँ, जो फिजिकल क्वांटिटी है और ऑपरेशन सेम लगाऊँ तो इक्वल होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर इज गिवन बाय एफ डॉट आर। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही डेफिनेशन बता दिया, जो वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर इज गिवन बाय एफ डॉट आर। आगे हम डिराइव भी करेंगे, समझेंगे कैसे आता है। सो सपोज a force of 12 Newton acts on a particle in vertically upward direction. In vertically upward direction, and the particle is displaced, and the particle is displaced through 2.0 meter in vertically डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूँ और जो डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल वो नीचे की तरफ हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, हमको वर्क डन निकालना है, फोर्स दिया है, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया, सिंपल मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, एफ डॉट आर होता है, इसका फॉर्मूला एफ आर कोस थीटा। थीटा क्या होगा, वर्टिकली डायरेक्शन, ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थीटा मेरा 180, कोस 180 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज एफ डॉट आर माइनस। ठीक है, एफ की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो मेरा कितना 24। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और इसको हम न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मेरा वर्क डन हो गया। इसको हम जूल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर जो जूल भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं -24 जूल। ठीक है, यह आंसर है। अभी आगे देखते हैं इसमें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डॉट प्रोडक्ट का ही पार्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल ना, ए डॉट बी है मान लीजिए, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है मेरे को। ये को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हमने पढ़ लिया अभी। सिमिलरली मैं बी को कैसे लिख सकता हूँ, ए वाई, सॉरी, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। समझते हैं, ए डॉट बी मुझे निकालना है। ठीक है, कैसे होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका इन तीनों के, इसका इन तीनों के साथ, क्या आएगा फिर, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, ए वाई, सॉरी, ए एक्स बी वाई आई कैप
डॉट जे कैप ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, सिमिलरली वाई के लिए होगा, सिमिलरली जेड के लिए होगा। यहीं से समझते हैं ना अभी। आई कैप डॉट आई कैप ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड 1 1, दोनों के बीच का एंगल 0, कोस 0 इज ऑल्सो 1, डेट इज 1। आई कैप डॉट जे कैप ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90, कोस 90 इज 0। ठीक है, सिमिलरली आई डॉट के कैप इज 0 सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होगे कहना क्या चाहता हूँ मैं, कि जो इसका आंसर आएगा, मैं सिर्फ आई कैप के लिए निकालूँ या फिर ये वाला ए एक्स के लिए जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स एक्स कॉम्पोनेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डेट्स इट। ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए वाई बी वाई, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और सिमिलरली जेड एक्सिस के केस में ए जेड बी जेड। तो आंसर मेरा ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। ओके, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। हम पढ़ चुके थे, इसलिए वो ज़ीरो है। और आई डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के डॉट के कैप, डेट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2.8, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।